अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 50। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को देखेंगे, उनका प्रूफ देखेंगे कि उसका प्रूफ हम कैसे करते हैं। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है और फर्दर सो ऑन सारे क्वेश्चन वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल बनाई है। ये कौन सी ट्रायंगल है? जी बिल्कुल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये इसका 90 का एंगल, ये थीटा, इस साइड को ए बी और ये सी। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपके सामने मैं लिखता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता था इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल होता है इसका स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सी का स्क्वायर। अब ये इसको इक्वेशन नंबर मैं बोलता हूँ 1। ठीक है, अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब मैं करता हूँ डिवाइड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडेड बाई सी स्केयर। अब पूरी इक्वेशन को सी स्केयर से मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। ए स्केयर ओवर सी स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर सी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर ओवर सी स्केयर। अब इसको मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ ए ओवर सी का होल स्केयर प्लस बी ओवर सी का होल स्केयर, और ये कट जाता है, ये इक्वल बन गया 1। अब ए ओवर सी किसके इक्वल होता है? आपको पता है ए ओवर सी अमूद बटा वतर क्या होता है? साइन। पता है ना इस बात का? अमूद बटा वतर, यानी कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ए ओवर सी इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह बी ओवर सी इज इक्वल टू बेस, बी किससे? बेस, यानी कि कायदा बटा वतर। तो ये क्या हो गया? कॉस थीटा। अब वैल्यू में पुट करता हूँ, तो वैल्यू पुट की तो ये हो गया साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसको मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको ज़बानी अजबर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे ये जो आइडेंटिटी है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ डिवाइडेड बाई बी स्केयर। अब पूरी इक्वेशन को बी स्केयर से मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। ए स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर ओवर बी का स्केयर। तो ये तो कट गया, ये बन गया ए ओवर बी होल स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू सी ओवर बी होल स्केयर। अब ए ओवर बी किसके इक्वल है? आपको पता है ए ओवर बी ये क्या हो गया? अमूद बटा कायदा को हो गया ना। तो ये किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के। ठीक है, अब सी ओवर बी आपको पता है ना, पहले ये बोलो बी ओवर सी किसके इक्वल होता है? ये हो गया ना ओ, ये हो गया को। ठीक है, कायदा बटा वतर। तो आपको पता है जी कॉस थीटा इज इक्वल होता है बी ओवर सी, और सीकन थीटा किसके इक्वल हो गया? ये इसका उल्ट हो गया, ये हो गया सी ओवर बी। तो इसका मतलब क्या है? इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? सी ओवर बी इज इक्वल टू सीकन थीटा। अब ये इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? टेन स्केयर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकन स्केयर थीटा। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये भी बहुत ज़्यादा आगे जाके यूज़ होनी, ये भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने डिवाइड करना है ए स्केयर से। तो ए स्केयर से सबको करते हैं जी डिवाइड। ए स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर ओवर ए स्केयर। ये तो कट गया, ये 1 रह गया, प्लस बी ओवर ए का
होल स्केयर इज इक्वल टू सी ओवर ए का होल स्केयर। अब रह गया मसला बी ओवर ए किसके इक्वल होता है। तो बी ओवर ए, आप सबसे पहले देखो कि ए ओवर बी किसके इक्वल होता है। मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, ए ओवर बी। अब मूल बटा कायदा। अब कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओवर ए। तो बी ओवर ए किसके इक्वल है, कॉट थीटा। इसी तरह से ये है जी सी ओवर ए, तो ए ओवर सी किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू, अमूद होता है ना ए ओवर सी, ठीक है, ओ होता है ए ओवर सी। तो कोसिकन थीटा किसके इक्वल हो गया, सी ओवर ए। ये मैंने रफ में काम किया, ठीक है। इसी तरह से सी ओवर ए किसके इक्वल हो गया, कोसिकन थीटा। अब मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कॉस सीकन स्केयर थीटा। ये तीसरा रिजल्ट हो गया। पहले दो मैंने आपके सामने प्रूव कर दिए, ये तीसरा रिजल्ट। ये इंपॉर्टेंट, इनको कहते हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, इन्हीं के बेस पे आगे फर्दर क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा कुछ और रिजल्ट हैं जो आपके यूज़ होने वाले हैं, वो हैं जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये याद रख लें, इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ। इस तरह कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये इसका उल्ट करते हैं, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसको कह देते हैं नंबर 2। इस तरह साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉसिकन थीटा, इसको मैं कह देता हूँ ये नंबर 3। इस तरह सीकन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, ये भी आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। इसी तरह ये इनका उल्ट भी करना है। ये इनका उल्ट कैसे करना है जी, कॉसिकन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, ठीक है जी, ये तो आपको समझ में आ गया। इसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 ओवर सीकन थीटा। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं। इन इम्पोर्टेंट रिजल्ट को मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से याद करें। अगर आपने ये ज़बानी कर दें जी, बिल्कुल आपने रट्टा लगा के, इनमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात, ये एमसीक्यूज़ में भी आते हैं, और वैसे इनका जो पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताई हैं उनका प्रूफ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर लिहाज से आनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये आगे जो फर्दर क्वेश्चन होने उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए।